नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 6 सितंबर को आयोजित हुई पेट परीक्षा जो पहली शिफ्ट की है, उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे और उसके एक-एक करके उत्तर को देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे कहा जाता है। तो उसे गरीबी कही जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो पुरुष उस महिला का बेटा हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो कांच और सिरेमिक नामक पदार्थों के बर्तनों में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का भी हाल ही में 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 100 वर्षीय आयु में इनका निधन हुआ है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कौन सा बड़ा है, रूट 45 या रूट 49 -1? यहाँ पे देखेंगे रूट 49 की वैल्यू 7 होती है, 7 - 1 होता है 6, यानी 6 जो है 36 का स्क्वायर रूट भी हो सकता है। 36 का स्क्वायर रूट और 45 का है, रूट 45 और रूट 36, यानी रूट 49 - 1 इज इक्वल टू रूट 36, क्योंकि रूट 49 - 1 की वैल्यू 6 है और 6 का स्क्वायर अगर 36 करेंगे तो रूट 36 की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। तो रूट 36 और रूट 45 में कौन बड़ा हो जाएगा आपका? ऑप्शन रूट 45 बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने एसएएफई एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? तो वह नीति आयोग थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीति आयोग। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय था उद्यमियों को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। 10वां प्रश्न है, आशिया का प्रीमियर खाद्यों एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। 11वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 17.2। इसको सॉल्व करने पे 17.2 इसका सही उत्तर आ रहा है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊंट अपने हम्स में, यानी कि जो कुगड़ होती है उसमें वसा जमा करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर उसका होगा। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कांगटो ऊंची चोटी है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 में जो अंतर होगा वह 989 का होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत संविधान के अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 द्वारा जो है औद्योगिक नीति प्रस्ताव को सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। फ्यूचर मिनरल फोरम आईएमएफ 2025 का आयोजन जो है रियाद सऊदी अरब में हुआ था। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। तो शिप और एयरक्राफ्ट पे वर्क करने वाले जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्रीव कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या अरे सेंटेंस दिया हुआ इसको अरेंज करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा रामा मे बी इन द गार्डन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हाट डू यूजुअली हैव फॉर अ ब्रेकफास्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। व्हाट डू यूजुअली यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। पैसेज है, इससे संबंधित 2 प्रश्न है। हम आपको बता देते हैं कि पहला जो पैसेज है इसका पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। तो बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन। यही देखेंगे आप, क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रक्शन कैन गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग ईच डे मोर एफिशिएंट एंड मीनिंगफुल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पूरा पैसेज टाइम मैनेजमेंट पे है। तो दूसरा जो प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्सन ऑफ द पैसेज। तो टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। हवा में कौन सी अम्लीय गैस
वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है जो कि कार्बोनिक एसिड बनाती है हवा में घुलकर। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो वित्तीय संस्थान जो है यही माध्यम कार्य करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार ही होगा। एशियाई खेल हर 4 वर्ष में एक बार होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। पुरुष सूक्त आपका ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से तरुण दास को सम्मानित किया। ऑप्शन ए सही होगा। 37वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, इसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो यह तारांकित प्रश्न है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा जो है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। 39वां प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल का खिताब जो है विक्टर एक्सेल सेन ने जीता। विक्टर एक्सेल सन ने जीता। +4d शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10d शक्ति का एक अवतल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो परिणामी शक्ति जो है -6d होगी। अगला प्रश्न है, महावीर को मोक्ष स्थान पावापुरी पर हुआ था। मोक्ष स्थान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति जो है पावापुरी पर हुई थी। गुड़हल का पौधा एक उभयलिंगी पौधा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। 43वां का उत्तर हो जाएगा अरब सागर। यह प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते चल रहे हैं और बताते चलेंगे कहाँ है पैसेज में। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, यह बात याद आती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो मुझे प्राणी विज्ञानियों की एक बात याद आती है कि सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। मनुष्य ने अपने आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। स्व, यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। 46वां प्रश्न है, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। लेखक जी को कभी कभी क्या सोचते हैं? लेखक जी कभी कभी ऑप्शन सी के में जो दिया है यही सोचते हैं, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका है? शुरू में ही दिया है यह प्रश्न, ये लाइन देखिए। 48वां नंबर है, कालिदास ने क्या कहा है? सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ऑप्शन सी है, यहीं पे दिया हुआ है, आप पैसेज में देखेंगे लास्ट में। ठीक है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। अगला प्रश्न है, अगला भी पैसेज है 49वां प्रश्न देखेंगे। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, यहाँ से आप पढ़ेंगे और यहाँ तक तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आनंद की एक ऐसी श्रेणी जिसमें कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ से आप पढ़िए और यहाँ तक तो दिया है, दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। ये देखिए, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचारण से करुणा का उल्टा क्रोध होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। किसी पर प्रसन्न होकर लोग भी उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी जाती है। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं रह जाती है? तो आपको हम बता देते हैं किसकी प्राप्ति के लिए, यहाँ आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे अभी ऊपर एक आपको प्रश्न था, दोनों की श्रेणियों में रखा गया दुख और आनंद। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है दुख और आनंद जो है। और 53वां प्रश्न का उत्तर है, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख की अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती? तो इसका आपको दिखा दे रहे हैं, कहा गया इसकी प्राप्ति के लिए दूसरों के सुख में कहा गया,
देखिए यहाँ पे दिया है करुणा की प्राप्ति के लिए, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुणा की प्राप्ति के लिए। चैत का तत्सम शब्द है चैत्र। आदान का विलोम प्रदान है। समय की पहचान जो है सियाराम शरण गुप्ता की एक कविता है, जिसमें समय के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है। आंखें दिखाना, गुस्से में देखना। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के बारे में विषय में ज्ञान कराए तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय जो है आपका कलकत्ता में था। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा जो है 48A के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक तत्व में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए सही होगा। 62वां प्रश्न देखते हैं। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है। ठीक है, यहाँ हरीश जब इसको सॉल्व करेंगे तो हरीश का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हरीश का स्थान कहाँ होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी? तो चरण 2 में देखी गई थी। फिर यहाँ पे ये आपका डीआई का प्रश्न है, केवल उत्तर आपको बता देते हैं। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों और पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6:1। 65वां प्रश्न देखते हैं। सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो महिला कर्मचारियों की औसत संख्या जो है 470 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर कितना है? पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का अंतर है 1680। इसको जब हम सॉल्व किए तो इसका उत्तर आया 1680। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है कि औसत संख्या? तो 1500 इसका सही उत्तर आया। 68 नंबर प्रश्न में जाते हैं। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। डी में मार्केटिंग विभाग की कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? 43% है। जिसका 43% उत्तर आया वह सही है। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त की थी? तो 80 वर्ष की उम्र में परिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था। जैव विविधता संशोधन नियम 2023 कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता संशोधन नियम 2023 जो है आपका 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भारत का संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। शिकागो धर्म संसद का आयोजन 1893 ईस्वी में हुआ था। इसी धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद द्वारा भाषण दिया गया था शिकागो में। 2/5 में है, प्रतिशत में अगर चेंज करेंगे तो 40% आएगा। फिर यहाँ पे आपका एक डीआई दिया हुआ है, डीआई से संबंधित प्रश्न है, इसके उत्तर आपको बता दे रहे हैं। यदि सेल फोन और के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, दुकानदारों द्वारा अर्जित लाभ 1200 है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट कितनी है? तो दुकानदार को है 800 रुपए की छूट दिया इसमें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न आते हैं। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है? 25% का, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य बताइए। तो डाइनिंग टेबल का जो क्रय मूल्य होगा आपका 6400 रुपये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर उत्तर आया 6400 आया। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपया है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार जो है बुक रैक पे जो छूट देगा वो 250 रुपये की छूट देगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ परसेंट है 2%। इसका उत्तर आया है। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत जो है आया है साफ करने पे 8500 रुपया, 8500 रुपया। देखने जो है गोवा की पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचारित संग्रह है? तो पार्श्वनाथ की है। सर्वथा भिन्न इसमें है पारा, क्योंकि चांदी लोहा सोना ठोस है, पारा द्रव्य है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। ऑप्शन ए सही होगा। एक्स और वाई सहभाजी यानी को प्राइम है, तो उनका एलसीएम है एक्स वाई होगा।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1843 ईस्वी को की गई थी। फिर यहाँ पे डीआई का प्रश्न है। यहाँ पे 4-5 किसान है, उनसे उनसे उत्पादित जो है फसलों से संबंधित डाटा दिया है, उसी डाटा से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात है, तो इसका सही उत्तर है 397 अनुपात 284। ठीक है। दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई की औसत का बीच का अंतर क्या है? इसका सही उत्तर होगा 192। 88वां प्रश्न है, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना परसेंट है? तो 97% इसका उत्तर आया है। जिनका 97% आया वह सही है। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई है? तो तेजा ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई है। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात कीजिए। तो 574 जो है इसका औसत उत्पादक फसल है। वायु मांत्रिक आपातकाल अनुच्छेद 358 के अंतर्गत लगाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील है, यहाँ पे नाइल लिखा है लेकिन इंग्लिश वर्जन में नील लिखा है, तो अगर हिंदी और इंग्लिश का कंट्राडिक्शन होगा तो ये नील जो है ऑप्शन डी इसका सही माना जाएगा। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है और नीचे से आयुष का रैंक क्या है? तो नीचे से 31वां रैंक आ जाएगा। लंदन वेस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर यहाँ पे एक करंट अफेयर का प्रश्न है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गति पोस्त अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने यह जो है तीव्र गति पोत जो है अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया है। यहाँ फिर प्रश्न दिया हुआ है डीआई का, व्हील चेयर और ऑफिस कुर्सियों की। तो इसको हम देखेंगे। मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात बताइए। इसका जो उत्तर आएगा 5:3। अगला प्रश्न है, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, तो 50% इसका आया है। जिसका 50% आया होगा उसका सही है। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका 550 आया उत्तर सॉल्व करने पे। 99वां नंबर प्रश्न है, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नई बिकी गई कुर्सियां ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या बताइए। तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में, तो आपको बताएंगे कैसे इसका उत्तर आया है। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच का अंतर बताइए। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सी और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों के बीच का जो अंतर है 450 है। तो इस प्रकार 100 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे बता दिए गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।